दक्षिण दिल्ली के आया नगर के मुख्य मार्ग की बदहाली से स्थानीय लोग काफी परेशान हैं। बाजार के बीचों बीच खतरनाक तरीके से टूटी फूटी सड़क पर जमा पानी स्थानीय लोगों के लिए आफत का सबब बन गया है। स्थानीय नेताओं से परेशान अब यहाँ के लोग हाथों में तख्तियां लेकर बीच सड़क पर उतर गए हैं और लोगों ने सड़क को जाम कर जबरदस्त प्रदर्शन किया। आया नगर की जो हालत है, इसे देखकर ये कहना मुश्किल है कि यह देश की राजधानी का हिस्सा है, क्योंकि यहाँ के मुख्य मार्ग की बदहाली की जो तस्वीर है वो किसी दूर दराज इलाके के गांव से भी बदतर है। और ये समस्या कोई 2-4 महीने या फिर 1-2 साल की नहीं है, बल्कि इस समस्या को दशक से ज्यादा हो गया। स्थानीय लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। सभी नेताओं से आश्वासन मिलने के बाद इस सड़क का सुधार नहीं होने से नाराज स्थानीय लोगों ने आयानगर के मुख्य मार्ग पर हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। दिल्ली सरकार और एमसीडी के खिलाफ नारेबाजी करने लगी। आरोप है कि जब भी चुनाव आता है, सभी नेता वोट के लिए उनके दरवाजे पर हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद उनकी सुनने वाला कोई नहीं होता। हम 2019 से लगातार पूरे छतरपुर विधानसभा की आवाज उठा रहे हैं, लेकिन आज बड़ी खुशी की बात है कि समाज जागा है। इससे बड़ी खुशी की और क्या बात होगी। नहीं, समाज जागने का नाम नहीं लेता था, कोई नेता के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता था। मैं सिर्फ अकेला पड़ जाता था कि आवाज उठाने के लिए, लेकिन आज बड़ी खुशी की बात है कि आया नगर की जनता जागी है, पूरे छतरपुर विधानसभा की जनता जागी है। तो मैं मीडिया का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपकी मेहनत और आपकी लगन से ही ये समाज जाग रहा है। और मैं दिल्ली के महामहिम उपराज्यपाल महोदय से समाज की बात करें, समाज के साथ साथ लगता है कि नेता जागेंगे और ये समस्या का समाधान करा पाएंगे। नहीं, नेता भी जाग रहे हैं। मुझे कई बार नेता की धमकी मिल गई, मेरे परिवार को भी धमकी मिल चुकी है नेता की, पर मैं डरने वाला नहीं हूँ। जब तक पूरे छतरपुर विधानसभा का विकास नहीं हो जाएगा, जब तक छतरपुर विधानसभा से गंदगी खत्म नहीं हो जाएगी, तब तक हम हर रोज ऐसी संघर्ष करता रहूंगा। ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, ये हमारे आया नगर के विकास के लिए, जिसके लिए लोग यहाँ पे नेतागिरी होती है कि भाई मुझे मौका दे दो, हम ये काम करके दे देंगे। और यहाँ पे प्रदर्शन भी हुआ, लोग गधे पे बैठ के प्रदर्शन किए, फिर सत्ता में आए और 5 साल तक यहाँ की स्थिति ज्यों की त्यों बनी रही। उसके बाद दोबारा लोगों ने मौका दिया कि अब कम से कम कार्य को पूरा कर दिया जाएगा। उसको भी 2 साल बीत चुके, फिर भी कार्य पूरा नहीं हो रहा है। और अभी 1 तारीख से, कल से स्कूल खुलने जा रहा है। स्कूल से नोटिफिकेशन आ रहा है कि बच्चे टाइम से पहुँचने चाहिए और हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर बच्चे स्कूल पे टाइम से नहीं पहुँचे तो हम स्कूल में एंट्री नहीं देंगे। और हवाला ये दिया जा रहा है कि आया नगर में सड़क यातायात की स्थिति बेहद खतरनाक है, इसलिए टाइम से बच्चों को स्कूल भेजिए। तो ये समझ सकते हो किस नरक में रह रहे हैं आया नगर वासी। यहाँ पे 2 लाख से अधिक की आबादी है। आया नगर की बात करें तो यहाँ से निगम पार्षद कांग्रेस की है, विधायक आम आदमी पार्टी के हैं और सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं। इसके बावजूद न जाने इस सड़क को लेकर इतने भेदभाव क्यों हो रहा है, ये स्थानीय लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि कई लोग ये आरोप लगाते हैं कि यहाँ की विधायक और निगम पार्षद में नहीं बनती है, जिसके कारण इस सड़क का ये हाल है। मानसून की पहली बारिश में जो समस्याएं पूरी दिल्ली ने झेली थीं, यहाँ के लोग उस वाटर लॉगिंग की समस्या से आए दिन जूझते रहते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि खतरनाक तरीके से टूटे फूटे इस सड़क पर पानी जमा होने के कारण कई हादसे हो चुके हैं। यहाँ के सीवर और नालियों की हालत खस्ता होने के कारण सारा पानी इस सड़क पर जमा होता है, जिससे बीमारी भी फैलती है। और सड़क पर पानी जमा होने के कारण अगल बगल के जो घर हैं उनको भी नुकसान होता है, क्योंकि यह मुख्य मार्ग आया नगर के मुख्य बाजार का है। लिहाजा एक वक्त था जब यहाँ पर खरीदारी के लिए दूर दूर से लोग आते थे, लेकिन आज हालात ऐसी हो गई है, यहाँ के दुकानदार ग्राहकों के लिए बाट देखते रहते हैं, लेकिन उनके पास कोई नहीं आता। यानी कुल मिलाकर आया नगर क्षेत्र के लोग इस समस्या से हर दिन 2-4 होते हैं, जिनका असर उनकी दिनचर्या पर भी पड़ता है। 2 साल से पानी भरा हुआ है, ना पार्षद कुछ कर रहा, ना एमएलए कुछ कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा। पब्लिक इतनी परेशान है, दुकानदार बेचारे किराया नहीं बचा, और हमारी 2 गाड़ी इनके अंदर फट गई, सब गाड़ी खराब हो गई, मोटरसाइकिल खराब हो गई, क्या स्कूटरी। रोज मैं RW अध्यक्ष हूँ, मैं रुपिंदर प्रधान RW अध्यक्ष सेंटर का, मैं इसके विरोध में हूँ। एमएलए से भी खूब कहली, पार्षद से भी खूब कहली, हाथ जोड़ के कहली, अगली इस रोड को बना लो, इस रोड को नाले को बना लो। आज नाले का उद्घाटन 2 साल हो गए, नाले को उद्घाटन
नाले को उद्घाटन को 2 साल हो गए आने में, नाले को उद्घाटन, रोड के उद्घाटन को 2 साल हो गए। दिक्कत हो रही है आप लोगों को? हमें रोज दिक्कत हो रही है, रोज कपड़े बनते हैं हमारे, गाड़ी टूटती है, स्कूटी टूटती है, मोटरसाइकिल टूटती है, पब्लिक परेशान है। हमेशा ऐसे भरा 2 घंटा जाम लगता है, ये गंदा पानी हमेशा भरा रहता है। हमेशा भरा रहता है। 2 साल से हमेशा, और इसमें सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक मुद्दा है, जानबूझ के कार्यक्रम चलाया जा रहा है, बहुत अच्छे से चलाया जा रहा है कि इसको 2025 के चुनाव तक खींचा जाए और फिर अचानक से इसे बना दिया जाए और कहा जाए कि देखो जी हमने काम करके दिखा दिया और हम वोट के लिए बिल्कुल प्रिपेयर होके आ गए, अब हम खटाखट वोट के बटन दबा दो। सिर्फ ये राजनीतिक मुद्दा बना के रखा है। अगर काम करने में आए दिल्ली सरकार तो इसे 1 हफ्ते में पूरा कर सकती है। गंदे पानी में आप लोगों को उतरने की वजह क्या है? क्यों उतरे हैं? अभी तो हम सिर्फ गंदे पानी में उतरे हैं, हम चक्कर जाम करेंगे, हम बॉर्डर जाम करेंगे, गुड़गांव, आयानगर, अर्जनगढ़ मैडम करेंगे हम लोगों ने सोचा है आज अगर प्रशासन की आंखें नहीं खुली तो उसके बाद हम लोग वर्किंग डे, अगले सप्ताह नहीं वर्किंग डे में हम चक्कर जाम करेंगे। गुड़गांव बॉर्डर, अर्जनगढ़ बॉर्डर से शील होगा, सारी जगह का ट्रैफिक रुकेगा और बहनें वहाँ किसी भी तरीके से अपना इंसाफ मांगने के लिए बैठेंगी, चाहे उसके लिए हमें 1 हफ्ता बैठना पड़े, हम वहाँ से उठेंगे नहीं। स्कूल खुल रहे हैं, क्या कहेंगे? हाँ, कल से स्कूल खुल रहे हैं। हाँ, स्कूल खुल रहे हैं। सोचिए विषय सोचिए कि अगर 3 किलोमीटर बच्चे बाहर मेट्रो तक पैदल चल के जाएंगे तो यहाँ ये स्थिति भी नहीं है कि पैदल भी बच्चे रोड पे उतर सके। गाड़ियों की अंदर आने की और बाहर जाने की तो कोई स्थिति नजर ही नहीं आ रही है। पर लेकिन अगर 1% सोचा भी जाए कि पैदल चला जाएगा तो आप देखिए पूरा रोड आप दिखाइए क्या है स्थिति है आयनगर की, पैदल चलना भी मुश्किल है। आयनगर की लगभग आबादी 2 लाख से ऊपर है और अभी यहाँ स्कूल खोलने वाला है। लगभग 2 साल से यहाँ ये प्रॉब्लम चली आ रही है। यहाँ के न पार्षद और न विधायक किसी के कान पर जू नहीं रेंग रही है। लोगों ने बार बार प्रोटेस्ट किया। अब तय हमने ये किया कि एक छोटा सा प्रदर्शन दिखा करके फिर हम लोगों का बड़ा प्रदर्शन किया जाए और बड़ा प्रदर्शन तब प्रशासन की आंख खुलेगी। किस पार्टी के हैं? यहाँ आम आदमी पार्टी के विधायक हैं करतार सिंह तौर और निगम पार्षद कांग्रेस पार्टी से वेदपाल शीतल चौधरी, उनकी वाइफ शीतल चौधरी हैं, जो यहाँ पर कुछ ढेले पैसे का 1 पैसे का कोई काम नहीं हो रहा, केवल वो राजनीति कर रहे हैं। यहाँ पे यहाँ की पब्लिक इतनी परेशान है। अच्छा, निगम पार्षद भी इसी क्षेत्र में रहते हैं क्या? ये निगम पार्षद इसी में रहते हैं। अब हमने सुना है कि कुछ उन्होंने बाहर भी अपना घर बना लिया है, DLF में बना लिया, इसलिए यहाँ की स्थिति को ध्यान नहीं दे रहे हैं। कुछ लोगों ने यहाँ अपील की है कि स्थानीय विधायक और पार्षद ने इस क्षेत्र में विकास के लिए कोई काम नहीं किया, लिहाजा अब दिल्ली के उपराज्यपाल उनकी गुहार को सुने और इन्हें इस समस्या से निजात दिलाएं। पंजाब केसरी टीवी के लिए राकेश सोनी की रिपोर्ट।